सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है, क्षमा करने वाले महादेव जी का। यहाँ पे जितने भी घाट है ये सबसे निराला है। अच्छा, सभी घाट पे लोग स्नान करते हैं, नारद घाट पे कोई नहीं करता है। क्यों नारद घाट में क्यों? नारद घाट पे स्नान इसलिए नहीं करते क्योंकि जो दोनों कॉर्नर पे रूम है ना, हाँ, वो 120 प्लस 1,20,000 प्लस ही रहेगा, उससे नीचे नहीं होगा। दोनों कॉर्नर आज होटल जैसा महंगा मतलब। हाँ, अब 70-75 हज़ार से ऊपर का रूम लेंगे ना तो ऐसे बोट में घुमाएंगे आपको। अच्छा, उनका पूरा पैकेज होता है, बोट से घुमाएंगे, गंगा आरती दिखाएंगे, मंदिर दर्शन, पूरा पैकेज रहता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का सफर इंडिया के नए वीडियो में स्वागत है। आज आपको दोस्तों बनारस के जितने भी प्रसिद्ध घाट हैं भैया जो है पूरा गाइड करेंगे। तो आज आपको पूरे बनारस के जितने भी घाट हैं सब कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ के राजेंद्र प्रसाद घाट। और भैया आपका नाम बताइए। भैया आपका नाम बताइए। भैया राजेश भैया हमारे मतलब यहाँ के जितने भी घाट हैं वो गाइड करने वाले हैं। भैया आपका पहले कांटेक्ट नंबर बता दीजिए इसमें। 9889006388। राजेश अपने को जैसे हम लोग 8 लोग जा रहे हैं तो उसका शेयरिंग कितना पड़ेगा अपने को टोटल लगभग? आपको 1500 में पर्सनल बोट है और कोई नहीं रहेगा। अच्छा, पूरा 40 घाट साइड सीन, उसके बाद में और मतलब आप यहाँ जितने भी घाट हैं जो 40 घाट है उनका प्रॉपर नाम भी बताएंगे? हाँ, सभी नाम, उसके बारे में जो भी है। हाँ, और लाउडली बोलिए। उसका जो भी मतलब हिस्ट्री वगैरह है, किस राजा ने बनाया, कोई टेम्पल है, तो वो सब बताते हुए चलेंगे। अच्छा, चलिए भैया तो ले चलिए हम आप भाई। बोटिंग के लिए भाई लाइफ जैकेट जो है बहुत ज़रूरी है। हम निकलने वाले हैं घाट से। अब पूरे 40 घाट यहाँ का घुमाने वाले हैं भैया जी हमें। करने वाले हैं तो अभी घाट के बारे में बताए या फिर उधर से रिटर्न आते हुए बताते हुए आए? बताते जाओ। ये जो घाट है अपना राजेंद्र प्रसाद घाट है बोले क्या? ये देखिए जहाँ से बोट में बैठे, हाँ, ये मान मंदिर घाट है। जयपुर के राजा मान सिंह तोमर जी ने बनाया था। अच्छा। अभी ये जो बिल्डिंग है जंतर मंतर के नाम से म्यूजियम बन गया है। अच्छा। हाँ, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ये खुला रहता है। अच्छा। काल चक्र है, सूर्य और चांद से चलने वाली घड़ियाँ है। जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके नाम से इस घाट को दूसरे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने बनाया। जी। जब पहली बार यहाँ पे आए थे ना, ये सामने प्लेटफॉर्म है जिसे बोलते हैं राजेंद्र प्रसाद घाट का मंच। जी। इसी प्लेटफॉर्म को बनाए थे। बनाने के बाद में राष्ट्रपति के नाम से घाट का नाम रख दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट। जी। यहाँ पे गंगा आरती होती है। अच्छा, तो 5 से यहाँ पे 7 लोग करते हैं। हाँ, और आगे भी होती है, वहाँ पे 5 लोग करते हैं। अच्छा। टोटल 12 लोग करते हैं। 12 लोग करते हैं। गर्मियों में 7:30 तक होता है। सर्दियों में जब ज़्यादा सर्दी पड़ता है तो 6 बजे तक आरती होता है। अच्छा। 6 से लेकर 5:30 बजे तक। 6 से लेकर 5:30 बजे तक वो सूर्य अस्त के हिसाब से होता है। सूर्य अस्त के ऊपर डिपेंड रहता है। प्रयाग घाट टेम्पल। प्रयाग में कुंभ लगता है, जो लोग यहाँ से नहीं जा पाते हैं यहीं पे स्नान करके ऊपर दर्शन करने। मान्यता होता है कि कुंभ स्नान हो गया। अच्छा, इसीलिए प्रयाग घाट नाम है। हाँ, भैया अब आगे बोटिंग के जरिए और आगे ले जाते जा रहे हैं और उसके बारे में डिटेल बताते जा रहे हैं। ये वाला देखिए 10 अश्वमेध घाट, ब्रह्मदेव ने यहीं पे 10 बार अश्वमेध यज्ञ किया है, इसलिए इस घाट को दशाश्वमेध घाट बोलते हैं। ब्रह्मदेव ने 10 बार अश्वमेध यज्ञ किया है। अच्छा। ये वाला देखिए शीतला घाट है, सामने जो रेड वाला बिल्डिंग है ये शीतला माता का टेम्पल है, शीतला घाट। जो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी जी इसी मंदिर पे एक गाना भी गाए, शीतला घाट पे काशी में जाकर के शीश झुकाई गई। ये वही मंदिर है। ये अहिल्याबाई घाट इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने बनाया। अभी ये बिल्डिंग जो है शिव गंगा सिल्क फैक्ट्री के नाम से बनारसी साड़ी की फैक्ट्री बन गई है। यहाँ बनारसी साड़ियाँ तैयार होती हैं। उन लोग को जाने दो, उन लोग को आगे जाने दो। जो मुंशी प्रेमचंद जी थे, हिंदी राइटर,
हाँ जी। काशी में उनका जन्म हुआ था, लम्ही गाँव। हाँ जी। यहाँ से 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पे है। ये घाट मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से बनाया हुआ घाट है, उन्हें आजीवन याद रखने के लिए। अच्छा। बगल में दरभंगा घाट, ये बिहार के महाराजा का है, दरभंगा महाराज का। अभी ब्रिज में पैलेस के नाम पे 5 स्टार होटल बन गया। यहाँ का सबसे महंगा होटल है। अच्छा। इसका स्टार्टिंग प्राइस 50,000 55,000 के अप्रॉक्स रहता है, वहाँ से स्टार्ट होता है पर नाइट। और लास्ट में जो दोनों कॉर्नर पे रूम है ना, हाँ। वो 120 प्लस 1,20,000 प्लस ही रहेगा, उससे नीचे नहीं होगा। दोनों कॉर्नर वाला ताज होटल जैसा महंगा मतलब। हाँ। ये जो बिल्डिंग है, हाँ। बताया जाता है 90 करोड़ में बिका रहा है। 90 करोड़ में बिका। होटल बनने ये कौन सा है आलीशान, ये क्या है भाई? उसी में जब 70-75 हज़ार से ऊपर का रूम लेंगे ना, तो ऐसे बोट में घुमाएंगे आपको। अच्छा। उनका पूरा पैकेज होता है, बोट से घुमाएंगे, गंगा आरती दिखाएंगे, मंदिर दर्शन, पूरा पैकेज रहता है। अच्छा, पूरा पैकेज रहता है, तब ये बोर्ड मिलता है। ये राणा महल घाट, मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप सिंह जी ने बनाया। ये वाला 64 घाट, ऊपर 64 योगिनी माता का मंदिर है, 64 माता का। उन्हीं के नाम से घाट का नाम रखा गया है 64 घाट। माता का दर्शन वैसे तो एक घर में है, हमेशा होता है, बट जो दर्शन का दिन है वो होली वाले दिन ज़्यादा होता है। होली को मतलब उनका दर्शन होता है, होली एग्जैक्ट होली वाले दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। अभी होली आ रहा है ना, हाँ। हजारों की संख्या में लोग आते हैं दर्शन करने। उसके बाद में दिगपतिया घाट, ये बंगाल के महाराज श्री सीताराम दास ओंकार नाथ जी ने बनाया था। अभी वृद्ध महिलाओं के लिए, विधवा लोगों के लिए आश्रम बन गया। में आएंगे यहाँ पे पतंग जरूर उड़ेगा। अच्छा, 12 महीना पतंग उड़ता है? 12 महीना। यहाँ पतंग की तो बाजियाँ होती है। ये सामने मैदान देख रहे हैं ना, अच्छा। इधर लोग बाजियों पे पतंग लड़ाते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? ये पांडे घाट है, इसे पंच पांडवा घाट भी बोलते हैं। महाभारत के 5 पांडव यहीं पे स्नान किए थे। अच्छा। ये सामने जो लाइट ग्रीन और ऑरेंज में टेम्पल है ना, हाँ हाँ। ये कहा जाता है 5 पांडवों के द्वारा स्थापित किया हुआ। और बाहर से काउंट करेंगे तो 5 गेट भी है। हाँ हाँ, हम लोग के बीच में ये 5 पांडवों के द्वारा स्थापित किया हुआ है। हनुमान जी का मंदिर है। व्यायामशाला बन गया अभी। क्या बन गया? व्यायामशाला, अखाड़ा बोलते हैं। अच्छा अच्छा। ये वाला देखिए राजा घाट, पुणे महाराज बालाजी बाजीराव पेशवा जी ने बनाया था। सनी देओल जी की एक मूवी आई थी, अगर आप लोगों ने देखी हो, घातक मूवी का शूटिंग यहीं पे हुआ है। ये जो बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग को अपना घर बनाते हैं घातक मूवी में। हमने किया यहीं पे घातक मूवी में इसको अपना घर बनाते हैं। इधर में स्नान करते हैं सनी देओल, यहीं से श्राद्ध करते हैं, लास्ट में स्नान करके अंदर जाते हैं। यही बालकनी में उनके जो पिताजी रहते हैं अमरीश पुरी जी, पेपर पढ़ते हैं, ये सब सीन दिखाया है। अच्छा। और यही नदी के दूसरी साइड यहाँ के लोकल पहलवान के साथ कुश्ती लड़ते हैं। अच्छा। सनी देओल जी। और भैया सुनो ना, यहाँ अधिकतर मतलब इंडियन के साथ फॉरेनर भी मतलब बहुत आते हैं क्या? हाँ, यहाँ पे फॉरेनर तो लॉकडाउन की वजह से 2 साल तो उतना नहीं दिखे, 2-3 साल, लेकिन अब स्टार्ट हुए। और यहाँ पे फॉरेनर हमेशा 12 महीने रहते हैं। 12 महीने। घाट का जो बिल्डिंग है, बोर्ड तो बंद कर दिया, फिर भी आगे निकल गए। इसके जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे बालकनी के ऊपर देखेंगे तो 2 येलो कलर की ऐसी मार्किंग दिखेगी, जो कि बालकनी से लगभग 1.5 मीटर ऊपर है। वो हाई फ्लड लेवल का मार्किंग है, गवर्नमेंट के द्वारा है। अच्छा। वही 1978 में जो व्हाइट वाला बॉक्स दिख रहा है बालकनी के ऊपर, उसके आधा फीट ऊपर देखेंगे तो एक येलो ऐसा मार्किंग है, वो वाला 1978 का मार्किंग है। और उसके जस्ट आधा फीट नीचे देखेंगे व्हाइट बॉक्स एकदम लेवल में एक और मार्किंग है, वो सन 2013 का है, 2013 का, जो उत्तराखंड में बड़ी वाली तबाही हुई थी। अच्छा। तो उस समय वहाँ तक 78 में सबसे ज्यादा फ्लड का है मार्किंग। उस समय जो गदौलिया सर्कल था, हमारे पिताजी बताते हैं कि वहाँ तक बोट चली थी, गदौलिया सर्कल तक। उसके बाद ये नारद घाट है। यहाँ पे जितने भी घाट है ये सबसे निराला है। अच्छा। सभी घाट पे लोग स्नान करते हैं, नारद घाट पे कोई नहीं करता है। क्यों नारद घाट में क्यों? नारद घाट पे स्नान इसलिए नहीं करते, कहा जाता है जब भगवान लक्ष्मी माता का स्वयंवर हुआ था तो नारद भगवान का चेहरा विष्णु भगवान बानर जैसा कर देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो जा करके बोलते हैं हमें राम की तरह चेहरा कर दीजिए हमारा, प्रभु श्री राम की तरह, तो वो बानर जैसा कर देते हैं, हनुमान जी की तरह। अच्छा। तो यहीं पे अपना चेहरा आकर के देखते हैं। जब लक्ष्मी मैया उनको पसंद नहीं करती है तो यहीं पे चेहरा देखते हैं, फिर जल लेकर के साथ देते थे। जैसे इस चेहरा के कारण मेरा जोड़ा नहीं बना, वैसे अगर यहाँ कोई जोड़ा स्नान कर ले तो वो टूट जाएगा। इसके लिए यहाँ पे कभी पति पत्नी साथ में स्नान नहीं करते। कोई भी नहीं करता है नारद घाट में।
देख रहे पत्थर वगैरह पड़े हैं ना, पत्थर और बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि इधर स्नान करने से घरों में झगड़ा लगता है, क्योंकि भगवान नारद झगड़ा लगाते हैं। हाँ हाँ, वो तो नारद मुनि, हाँ सही बात इसके लिए यहाँ पे कोई स्नान नहीं करता। अच्छा, ठीक है। ये मानसरोवर घाट है, ऊपर एक कुंड है मानसरोवर कुंड, उसी कुंड के नाम से घाट का नाम रखा गया है मानसरोवर घाट। ऊपर एक आश्रम है आंध्र आश्रम के नाम से, वहीं पे कुंड है सेंटर में। ये वाला जो येलो वाला मंदिर देख रहे हैं, ये क्षमेश्वर महादेव का मंदिर है, क्षमा करने वाले महादेव जी का। यहाँ पे सभी लोग हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर लीजिएगा, क्षमा। ये वाला देखिए चौकी घाट, जो कलकत्ता की रानी थी, रानी रासमणी। इस घाट को रानी रासमणी जी ने बनाया है। पहले कलकत्ता से लेकर के प्रयागराज तक कार्गो शिप चलती थी, मालवाहक पोत, उसी का चेक पॉइंट यहाँ पे कलकत्ता की रानी रासमणी जी ने बनाया था। तब से इस घाट को चौकी घाट बोलते हैं। बड़ी शिप है ये चीज़ है। ये तो जैसे पार्टीज वगैरह हो गया, छोटे मोटे बर्थडे पार्टीज हो गए, ज़्यादातर एंगेजमेंट हो गया, एंगेजमेंट करने के लिए ऐसे बोट लोग बुक करते हैं। देखेंगे तो अभी थोड़ा देर में एक तो दिखेगी भी, या फिर 2-3 फैमिली एक साथ मिल करके हॉलीडेज में बुक करते हैं, उस पर घूमते हैं। अच्छा, मतलब इस टाइप का फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल रहता है। ये थोड़ा VIP हो गया। हाँ, ये वाला देखिए केदार घाट है, सामने जो येलो वाला बिल्डिंग है, ये गौरी केदारेश्वर महादेव का मंदिर है, शंभु ज्योतिर्लिंग। आधे में शंकर भगवान है, आधे में पार्वती माता, अर्धनारेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। ये वाला महादेव खिचड़ी से प्रकट हुए। खिचड़ी से? हाँ, हांडी में खिचड़ी बन रही थी। अगर उनका आप फीलिंग का स्पर्श करेंगे ना, तो वो सुरबुदा टाइप में लगेगा, दाल और चावल टाइप। तो वो हांडी फट करके इस प्रकट हुए। हमें पैसा दीजिए, ब्राह्मण भोज दीजिए। तो यहीं पे आते हैं, डेड बॉडी जलाने का काम करते हैं। यहीं तो बॉडी जला करके जो पैसा मिलता है खुद को बेच देते हैं। यहाँ पे जो बॉडी जलाते थे उस समय कल्लू डोम नाम था, डोम राजा। तो उनके पास खुद को बेच करके जो पैसा मिलता है ले जा करके उधर देते हैं किसी को। और जो उनकी पत्नी और पुत्र थे यहीं पे एक किसी सेठ के यहाँ काम करते हैं। एक दिन उनके पुत्र को सांप काट लेता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी पत्नी जो थी तारामती, यहीं पे उनका शव लेकर आती है दाह करने के लिए। अच्छा। रोहित दस्व नाम रहता है। तो अपने पुत्र का यहाँ पे लाती है दाह करने के लिए। तो जो राजा हरिचंद थे, अपने बेटे का बॉडी जलाने के लिए भी पैसा मांगते हैं अपने पत्नी से। अरे वाह। बोलते हैं कि मालिक का आदेश है कि बिना कर लिए कोई बॉडी नहीं जलाने दिया जाए। तो इसीलिए जो भी बॉडी यहाँ पे उनकी पत्नी लाई थी, तो उसके लिए वो टैक्स मांगे। नहीं दे पाने के कारण वो अपने साड़ी का आंचल फाड़ के थे, उनके पास कुछ था नहीं। जिससे यहाँ पे विष्णु भगवान प्रकट हुए। बोले, हे प्रभु, आपका परीक्षा चल रहा था, आपसे बड़ा दानी और सत्यवादी कोई नहीं। आप जैसे आप अपने परीक्षा में सफल हुए, आप जैसे अपने राज में राजपाट करते थे, वैसे जा करके राज करिए। तो इस पे राजा हरिचंद बोलते हैं कि दान में दिया हुआ वापस नहीं लेते हैं। दान में दिया हुआ वापस नहीं लेते। जो दान कर दिया सो कर दिया। इससे विष्णु भगवान प्रसन्न होकर बोलते हैं, आप जो मांगेंगे आपको दिया जाएगा। तो वही राजा हरिचंद बोलते हैं कि लोग जैसा परीक्षा हमारे साथ लिया गया वैसा किसी और के साथ न लिया जाए। लोग मरने के बाद या तो स्वर्ग जाते हैं या तो नर्क में जाते हैं। हमें जीवित स्वर्ग जाना है अपने परिवार के साथ। हमारे पुत्र को जीवित कीजिए, हम अपने परिवार के साथ जीवित स्वर्ग जाएंगे। तो यहीं पे उनके पुत्र को जीवित करते हैं। विष्णु भगवान बोलते हैं आप उनको। यहीं पे इंद्रदेव का विमान आता है, वो काटते हैं फिर जीवित हो जाते हैं। इंद्रदेव का विमान आता है जिसमें बैठ करके राजा हरिचंद अपने परिवार के साथ जीवित स्वर्ग जाते हैं। और साथ ही साथ उनके जो मालिक थे राजा हरिचंद के, कल्लू डोम, वो भी उनके साथ स्वर्ग चले जाते हैं जीवित। और ये राजा हरिचंद घाट था। मेन जो काशी का पंचकोशी यात्रा होता है वो राजा हरिचंद घाट को मणिकर्णिका ही होता है। बट मैं आपको आगे ले जाऊँ, काशी में आए हैं तो काशी के राजा का महल देख लीजिए। वही आगे में काशी के राजा का महल है, वहाँ से हम लोग बहुत टर्न करेंगे तो मणिकर्णिका घाट के मिल जाएंगे। बहुत सारे बहुत वहाँ से टर्न से वापस चला गया जो हमारे साथ में आता। ये वाला हनुमान घाट है, येलो वाला जो बिल्डिंग है, ये नागा साधु लोग का आश्रम है। साथ में इसमें हनुमान जी का मंदिर भी है, इसलिए हनुमान घाट बोलते हैं। जूना अखाड़े वाले साधु लोग का टोटल 15 अखाड़े हैं, पहले 14 थे। महानिर्वाणी, निरंजनी, जूना अखाड़ा और एक किन्नरों का अखाड़ा 2 साल पहले ऐड हुआ, तो 15 हो गए अभी। तो यहाँ पे 3 अखाड़े वाले साधु लोग को जो है आश्रम दिया गया। ये जूना अखाड़े वाले का है, आगे 2 और दिखाएंगे। ये गुलेरिया घाट, गुलेरिया महाराज का, मध्य प्रदेश में। बगल में शिवालय घाट, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज।
ये वाला देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, मंदिर जाने के लिए नया रास्ता मोदी जी बनाए। अच्छा, इसको बनाने के लिए 600 करोड़ रुपए लगे। ये आपका मणिकर्णिका घाट। ये देखिए सामने जो आग जल रही है, इसी घाट को बोलते हैं मणिकर्णिका घाट। अच्छा, इस घाट पे किसी समय में भगवान शंकर माता पार्वती ने स्नान किया था। अच्छा, यहाँ शंकर भगवान के मस्तक का मणि माँ पार्वती के कान से खड़ा गिरा, इसलिए इस घाट को मणिकर्णिका घाट बोलते हैं। यहाँ 24 घंटा डेड बॉडी जलता रहता है। दिन के किसी भी समय में आएंगे, एक न एक बॉडी जलता रहेगा। अभी भी सामने जो भी आग जल रही है सारी बॉडी भी जल रही है। 12 से 15 बॉडी अभी भी जल रही है। तो यहाँ पे कभी आग बुझता नहीं है, 24 घंटे जलता रहता है, एक बॉडी जलता रहेगा। मणिकर्णिका घाट ना, यहाँ जलाने से मोक्ष मिलता है, दोबारा जन्म नहीं लेते, जीवन मरण के चक्र से अच्छा, मुक्त हो जाते हैं। जिसका भी इच्छा होता है कि मुझे काशी में जलाया जाए, अच्छा, उसका बॉडी इंडिया के हर स्टेट से आता है इधर जलाने के लिए। यहाँ जलाए तो मोक्ष मिलता है, दोबारा जन्म नहीं लेते। और जैसे आप लोग काशी घूमने के लिए यहाँ पे रात में 12 बजे के बाद जो पहला बॉडी जलाते हैं, उसके बचे हुए राख से सुबह 4 बजे बाबा विश्वनाथ का आरती होता है, जिसे मंगला आरती बोलते हैं। पहला आरती शमशान घाट के राख से होता है, भस्मा आरती भी बोलते हैं। और यहीं पे अभी जैसे होली आ रहा है, 8 तारीख को ही है, तो यहाँ पे होली से पहले अघोड़ी लोग होली खेलते हैं। अच्छा, भस्म से जल्दी चिताओं से निकाल करके राख होली खेलते हैं। ये देखिए सामने जो व्हाइट और ब्राउन वाला बिल्डिंग है, यहाँ से लेकर के वो कॉर्नर पे जो ट्री दिख रहा है, वहाँ तो काशी के राजा का महल है। किसका? काशी के जो राजा थे विभूति नारायण सिंह, उनका महल है। उनका यहाँ पे 2 महल है, एक रामनगर में था, एक ये वाला है। रामनगर वाला अभी म्यूजियम बन गया है, ये वाला मैरिज हॉल बन गया है। यहाँ पे रिसेप्शन पार्टी वगैरह होती है, काफ़ी बड़ा है, अंदर ग्राउंड है। ये जो घाट है ब्राउन व्हाइट वाला, महानिर्माणी घाट, निरंजनी घाट, रेड व्हाइट ब्राउन वाइट, ये दोनों साधु लोग को दान में देते हैं। निरंजनी अखाड़े वाले साधु लोग को, महानिर्माणी अखाड़े वाले साधु लोग को। तो विक्की कौशल जी की शादी वगैरह में देते हैं वो इसलिए है कि अलग है? यही है, पीछे काफी बड़ा ग्राउंड है। ये क्या है, कारागार था, यहाँ पे जो अपराधी होते थे उनको रखते थे। अभी ये मैरिज हॉल बन गया। ये जो ब्राउन व्हाइट वाला घाट देख रहे हैं, महानिर्माणी घाट, विक्की कौशल जी की एक मूवी आई थी मशान मूवी का शूटिंग यहीं पे हुआ था। न राजा हरिश्चंद्र घाट पे हुआ था, न मणिकर्णिका। जो भी शमशान घाट है वहाँ पे डेड बॉडीज का शूटिंग करने का परमिशन नहीं मिला। यहाँ पे आर्टिफिशियल लकड़ियों को जला करके, बॉडी जला करके आर्टिफिशियल यहाँ पे मशान मूवी का शूटिंग हुआ। ये देखिए महल का मेन एंट्री गेट है। अक्षय कुमार जी की एक मूवी आई थी ज्वाली और लड़की, ये वाली बोलते थे, ये यहाँ से दिख रही है। अक्षय कुमार जी की एक मूवी आई थी ज्वाली और लड़की, उसका शूटिंग यहीं पे हुआ था। उसमें काशी में आते संजय मिश्रा जी से मिलने, कॉमेडियन है, उनसे मिलने के लिए आते। तो इसी महल से उतरते एक बोट लगी रहती है, बोट पे चढ़ करके गंगा में छलांग लगाते हैं। बोलते हैं काशी आया हूँ तो गंगा स्नान करके जाऊँगा, ये बोल करके गंगा में छलांग लगाते हैं। और जैसे आप लोग काशी घूमने के लिए आए, इसी तरह सभी राजा महाराजा है, कुछ न कुछ बनाए, दान में दे करके गए। उन्हीं लोग का नाम अभी आपको हम बताएं। इसी तरह एक राजकुमार थे, अपने माँ के नाम से काशी यात्रा किए थे। करने के बाद एक घाट, एक मंदिर बनाते, उसको दान में दे के गए। जाने के बाद माँ से बोलते हैं, माँ तेरे नाम से काशी में एक मंदिर बना दिया, तेरा कर्ज उतार दिया। उनकी माँ बोलती है ठीक है, मुझे दर्शन करा ला। जब दर्शन कराने के लिए लाते हैं माँ को, जैसे ही उनकी माँ पैर रखते हैं मंदिर में, वो मंदिर टेढ़ा होकर के जमीन में धस जाता है। तो जो बनाए रहते राजकुमार माँ से पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ? उनकी माँ बोलती है तुमने ये शब्द बोल दिया कि मंदिर बना करके माँ का कर्ज उतार दिया, इसलिए ये मंदिर टेढ़ा हो गया। दुनिया में कोई कुछ भी कर ले, कभी भी माता पिता का कर्ज नहीं उतार सकता है। और केवल स्टोरी नहीं बता रहे, वो देखिए सामने वो वाली मंदिर है, वो जो रेड व्हाइट वाली हाउस बोट है, उसके पीछे वो मंदिर देखो टेढ़ा हो गया। वो देखो सामने सामने काशी करवट बोलते हैं। करवट मतलब एक साइड बेंड होती है। इसमें दर्शन पूजा पाठ नहीं होता है। गर्भगृह जो है जमीन के अंदर चला गया। अभी यहाँ से रिटर्न चलेंगे तो एकदम पास से जाएंगे तो देखते हुए जाएंगे। यही देख रहे सभी बोट मैक्सिमम यहाँ से घूम रही है। इसी को बोलते हैं पंचकोशी यात्रा। हरिशन घाट को मणिकर्णिका। ये भी यहाँ पे स्टॉप है पीछे। ये बोट भी हमारे साथ घूमेगी, हमारे थोड़ा बाद जाए।
राजा हरिचंद खुद बोट से ये यात्रा किए थे, वही यात्रा सभी बोट वाले कराते हैं। इसी को बोलते हैं पंचकोशी यात्रा। जब राजा हरिचंद ये यात्रा किए थे, जो उनकी पत्नी थी तारामती, यही पे कीवर्ड को अपने पैर से कड़ा निकाल करके दान में देती है। अच्छा। वही दान इधर सभी बोट वाले बोलते हैं। अगर आप क्या यहाँ कल्चरल प्रोग्राम क्या क्या होता है भैया? ये जो बड़ा वाला व्हाइट वाला हाँ, दिख रहा है हाँ, ऑडिटोरियम के अंदर जो है कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होते हैं। अच्छा, शादी के जो भी है। ठीक। गंगा आरती भी यहाँ पे इनका पर्सनल होता है। बस नहीं पूरा पार्टी चलते हैं, घाट भी घुमाते हैं, पार्टी भी होता है। हाँ, अच्छा आरती वगैरह भी दिखाएंगे। अच्छा, दोनों चीज़ हो जाएगा मतलब। थोड़ा कॉस्टली होता है। अच्छा, थैंक यू। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और दोस्तों ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।